15 अप्रैल दुनिया के सबसे बड़े बहरी हादसे की याद दिलाता है, जिसमें 1502 से जायद अफराद डूबकर हलाक हो गए। 1912 में पेश आने वाले इस हादसे को 110 बरस हो चुके हैं और बहरे ओकियानूस की तह में तकरीबन 2 मील की गहराई में पड़े जहाज के टुकड़े ज़बाने खामोश से कई अनकही दास्तानें सुना रहे हैं। टाइटैनिक अपने जमाने का सबसे बड़ा मुसाफिर बरदार बहरी जहाज था, जिस पर लगभग 3600 मुसाफिरों की गुंजाइश रखी गई थी। टाइटैनिक की तामीर 1907 में शुमाली आयरलैंड की बहरी जहाजों के तामीराती मरकज बिलफास्ट में 1907 में हुई। ये जहाज व्हाइट स्टार लाइन ने तामीर किया था। इसके मालिक का नाम इसमें था। टाइटैनिक के इब्तदाई डिजाइन में इस पर जान बचाने वाली 32 कश्तियों की गुंजाइश रखी गई थी, मगर बाद में इससे इंतहाई हद तक महफूज बहरी जहाज तस्वर करते हुए ये तादाद घटाकर 20 कर दी गई। टाइटैनिक की लंबाई 883 फुट थी। ये दुनिया का पहला ऐसा बहरी जहाज था जिस पर स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम, लाइब्रेरी और तफरीह के दीगर लवाजमात भी थे। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले और आखिरी सफर पर बरतानिया की बंदरगाह साउथ एशिया हैम्पशायर से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। इस सफर से पहले माहिरीन ने कारकर्दगी के जायजे की गर्ज से इसको खुले समंदर में चलाकर जांचा और फिटनेस का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। पूरी दुनिया के अखबारात में खबर लगी, टाइटैनिक अनसिंकेबल, यानी ऐसा जहाज जो कभी भी डूब नहीं सकता। इसके मैन्युफैक्चरर इसके बारे में हद से ज्यादा पुरएतमाद थे। उन्होंने टाइटैनिक को समंदर के बादशाह का नाम दिया। नाज़रीन, एक मौरख जो ट्रेसी का कहना है कि तजर्बाती सफर के दौरान जहाज पर नस्ब दूरबीनें कहीं लेफ्ट राइट हो गई और जब टाइटैनिक न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ तो इस पर दूरबीनें नहीं थी। ट्रेसी का कहना है कि अगर दूरबीनें मौजूद होती तो आइसबर्ग का पहले से पता चल सकता था और मुमकिन तौर पर टाइटैनिक को तारीख की सबसे ज्यादा हिलाकत खेजी का सामना न करना पड़ता। इसके अलावा दूसरी बड़ी गलती ये थी कि जहाज पर मामूल अमले को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कोई तरबियत नहीं दी गई थी। जब टाइटैनिक ने अपने सफर का आगाज किया तो समंदर पुरसकून था। ताहम 14 अप्रैल की रात बहरे ओकियानूस के इस हिस्से में दर्जा हरारत 0 से गिर गया। इसी रात एक और बहरी जहाज ने वायरलेस से टाइटैनिक को समंदर में तैरती हुई बर्फीली चट्टान आइसबर्ग की इतला दी। बाज़ मौरखों के मुताबिक ये इतला 6 बार दी गई। टाइटैनिक पर वायरलेस का इंतजाम मार्कोनी वायरलेस नामी कंपनी के पास था। तीसरी गलती इस कंपनी के ऑपरेटर ने की। इस ऑपरेटर को ज्यादा दिलचस्पी जहाज के दर्जे अव्वल में सफर करने वाले वीआईपी मुसाफिरों के पैगामात भेजने और वसूल करने में थी। चुनाचे उसने आइसबर्ग से मुतालिक पैगामात को यकसर नजरअंदाज कर दिया। आइसबर्ग की इतला टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज इसके इंतहाई करीब पहुंच चुका था। उस वक्त टाइटैनिक तकरीबन 25 मील फी घंटा की रफ्तार से सफर कर रहा था। स्मिथ ने पूरी कुव्वत से जहाज का रुख तब्दील करने का हुक्म दिया, मगर टाइटैनिक की रफ्तार ज्यादा थी और आइसबर्ग का फासला कम। चुनाचे जहाज का दरमियानी हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया और जहाज में तकरीबन 300 फुट का गहरा शगाफ पड़ गया। पानी तेजी से जहाज में भरना शुरू हो गया। माहिरीन का कहना है कि जहाज अगर सीधे रुख से टकराता तो नुकसान इंतहाई कम होता। जहाज की साख्त ऐसी रखी गई थी कि निचली 4 मंजिलें डूब जाने के बावजूद भी वो पानी में सुस्त रवि से तैर सकता था। यहाँ चौथी गलती जहाज के अमले से सरजद हुई। उनको हालात की संगीनी का एहसास तब हुआ जब पानी पहली 3 मंजिलें अबूर करता हुआ चौथी मंजिल में भरना शुरू हुआ। तब जाकर जहाज के अमले ने वायरलेस पर मदद के लिए पैगामात नशर करने शुरू किए। टाइटैनिक दुनिया का वो पहला बहरी जहाज था जिसने मदद के लिए SOS और DCQ डेंजर कम क्विक यानी खतरा फौरन मदद को आओ के पैगामात नशर किए। आइसबर्ग से टकराने के बाद जहाज को पूरा डूबने में 2 घंटे और 40 मिनट लगे। इतने समय में जहाज पर मौजूद कश्तियों से 1178 मुसाफिरों की जानें बचाई जा सकती थी, मगर अफरा तफरी में जब कश्तियां समंदर में उतारने का सिलसिला शुरू हुआ तो इब्तदाई कश्तियों में बहुत कम अफराद को बिठाया गया, जबकि उनमें ज्यादा अफराद की गुंजाइश थी। ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी और एक कश्ती अमले की गफलत से मुसाफिरों समेत उलट भी गई।
टोटल 705 मुसाफिरों को जिंदा बचाया जा सका। फिर जरा बच जाने वालों की तफसील मुलाहिजा फरमाए तो जिंदा बच जाने वालों में ज्यादातर खवातीन और बच्चे थे, जिनमें 94% दर्जा अव्वल के वीआईपी मुसाफिर और दर्जा दोम के 81% सेमी वीआईपी बच्चे और खवातीन थे, जबकि दर्जा सोम यानी तीसरे दर्जे के सिर्फ 43% बच्चों और खवातीन को कश्तियों में जगह दी गई, जबकि खुद अमले के 87% अरकान कश्तियों में सवार होकर भाग निकले। इस पर अमलिया ये कि जहाज डूबने की सबसे पहली खबर न्यूयॉर्क के एक अखबार में लगी, जिसमें कहा गया था कि जहाज डूबने से पहले तमाम मुसाफिरों को निकाल लिया गया था। मुतासर खानदानों को कुछ मिला या नहीं ये तो नहीं मालूम, अलबत्ता कंपनी ने अपनी तमाम कश्तियां नया रंग और रोगन करके बेच दी और समुद्री तारीख के इस बड़े इंसानी अलमिये पर बनने वाली फिल्म टाइटैनिक ने 1 अरब 80 करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा भी हासिल किया। नाजरीन, टाइटैनिक अपनी तर्ज का पहला वाकया नहीं, तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है। जब भी टाइटैनिक के डूबने की बात आती है तो टाइटैनिक को लॉन्च करते समय इसके बारे में लिखा गया एक जुमली फिक्रा, द टाइटैनिक अनसिंकेबल, लोगों के जहनों में घूम जाता है। हद से बड़ा हुआ जरूर, और अमले और कंपनी की गई तारीखी गलतियां इतनी इंसानों की जानों की हलाकत का सबब बनी। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।